smell what the rock is cooking? बात करने वाले हैं ड्वेन जॉनसन की। मेरा नाम है, आप देख रहे हो देखो उसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। बेशक से गर्मी है, बिता लो, पर दिन तो बिताना पड़ता है। Do you smell what the rock is cooking? द रॉक का पूरा नाम है ड्वेन डगलस जॉनसन। द रॉक पहले ऐसे रेसलर है जो थर्ड जनरेशन के रेसलर, मतलब इनके ग्रैंडफादर भी रेसलर थे, इनके फादर भी रेसलर थे और ये भी रेसलर ही है। और इनकी ग्रैंड मदर भी रेसलिंग को प्रमोट ही करती थी 80s के वक्त में, जिनको हॉल ऑफ फेम भी मिला है। मतलब ड्वेन जॉनसन की फैमिली में से करीबन 5 जनों को हॉल ऑफ फेम मिल चुका है WWE की तरफ से। और एक वक्त में शायद ड्वेन जॉनसन WWE में आते भी नहीं, क्योंकि उनका रुझान था फुटबॉल की तरफ। हालांकि इसको मैं फुटबॉल बोल रहा हूँ, लेकिन हम इसे रग्बी बोलते हैं, जो हमने नमस्ते लंदन में भी देखी है अक्षय कुमार को खेलते हुए। तो उसी तरह का स्पोर्ट्स खेलते थे ये। NFL में सिलेक्ट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट ये खेल रहे थे CFL, लेकिन ये इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से ये वापस आ गए रेसलिंग में। जो इनकी फैमिली की रूट थी, जो जड़ थी, ये बहुत अच्छा हुआ कि उस वक्त में इंजर्ड हो गए और इनका सिलेक्शन वहाँ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो कमाल किया है वो अब तक कोई भी रेसलर नहीं कर पाया। क्योंकि जब भी इनके हाथ में माइक आता है तो इनसे बढ़िया कोई नहीं है, चाहे वो बैक स्टेज में हो या फिर इन द रिंग हो या फिर किसी शो में हो या फिर मूवी में हो। 2002 में जब रॉक ने लीडिंग रोल करते हुए द स्कॉर्पियन किंग में डेब्यूट किया था, तो वो दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव एक्टर बन गए थे अपनी डेब्यूट फिल्म में। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था 2002 में, जिस वक्त में उनको मिले थे 5.5 मिलियन $। और इसी के साथ साथ एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम पर भी है, जो है 3 मिनट में सबसे ज़्यादा सेल्फीज खिंचाने का। ये खुद से नहीं बल्कि अपने जो फैंस होते हैं उनके साथ खिंचवाने का। हालांकि इन्होंने खिंचवाई तो बहुत सारी फ़ोटो थी, लेकिन सिर्फ 105 को ही सिलेक्ट किया गया, जिसमें हल्का सा भी ब्लर वगैरह ये सब नहीं था। उनको सिलेक्ट किया, जिसके बाद में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस में पहले ड्वेन जॉनसन का रोल नहीं था, जो वो इस वक्त में निभा रहे हैं लूक होब्स का। दरअसल ये एक बूढ़े व्यक्ति का कैरेक्टर था जिसको निभाना था टॉमी ली को, लेकिन एक फैन के सजेशन ने ये पूरी स्टोरी ही बदल के रख दी। दरअसल विन डीजल को एक कमेंट आई थी उनके फैन की कि वो देखना चाहेंगे ड्वेन जॉनसन और विन डीजल को एक साथ में, जिसके बाद में विन डीजल ने अपने डायरेक्टर को कन्वेंस किया, जस्टिन लिन को, कि वो ड्वेन जॉनसन को लें और इस कैरेक्टर को चेंज करें। जिसके बाद में ये कैरेक्टर चेंज हुआ और इसके बाद में ड्वेन जॉनसन इस फिल्म में आ गए और वो जुड़ गए फास्ट एंड फ्यूरियस फैमिली से। और इसके बाद में आप देख ही रहे हो। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जब रॉक नए नए आए थे रेसलिंग में, तो उस वक्त में फैन उन्हें पसंद नहीं करते थे। दरअसल रॉक का जो नेगेटिव कैरेक्टर था रेसलिंग में उस वक्त में, वो लोगों को पसंद नहीं आता था और रॉक को सब बुरा भला कहते थे। तो रॉक ने एक बार 2 मिनट मांगे विंस मैकमैन से, जिसके बाद में उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें अलाउ करता हूं कि तुम जो बात कहना चाहते हो वो कहो। तो रॉक ने कुछ बात कही थी, रॉकी मे बी मैनी थिंग फॉर यू बट सक्स नॉट वन ऑफ देम। इस लाइन के बाद में रॉक का पूरा कैरियर ही चेंज हो गया, जिसके बाद में फैंस ने दिल खोलकर उन्हें सराहा और आज आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है। मसल एंड फिटनेस को दिए गए इंटरव्यू में रॉक ने बताया कि वो 17 साल की उम्र से पहले एक गैंग के साथ जुड़े हुए थे, जिनका काम होता था टूरिस्ट से पैसे छीनना, उनकी ज्वेलरी वगैरह छीनना। और इसी चक्कर में रॉक करीबन 7 से 8 बार अरेस्ट हो भी चुके थे। लेकिन 17 साल की उम्र के होने के बाद में उन्होंने ये काम छोड़ दिया और उन्होंने जिम करना शुरू कर दिया। रॉक अपने कैच फ्रेजेस के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। उनके पास में जैसे ही माइक आता था तो वो बोलने लग जाते थे और जो भी वो बोलते थे दर्शकों को बहुत ही पसंद आता था। इसी तरीके से वो एक लाइन भी बोलते थे, आई विल ले द स्मैक इट डाउन यू कैंडी। और उस वक्त में ये जो स्मैकडाउन वाला वर्ड था वो दरअसल कोई वर्ड था ही नहीं डिक्शनरी के अंदर। 1997 में ये वर्ड बोला गया था रॉक के मुंह से और ये कैच फ्रेजेस बन गया था उनका, जिसको वो बार बार बोलते रहते थे। और 1999 में जाकर स्मैकडाउन नाम का एक और शो शुरू कर दिया WWF ने। इससे पहले रॉ इज वॉर चलता था और इसके बाद में स्मैकडाउन भी आ गया। और 2007 में जाके इस वर्ड को ऐड किया गया डिक्शनरी में ऑफिशियली। ड्वेन जॉनसन वैसे तो वन ऑफ द
मोस्ट एक्सपेंसिव एक्टर भी हैं, लेकिन वो दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव रेसलर भी है। वो ट्रिपल एच, स्टोन कोल्ड, अंडरटेकर, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर से भी ज़्यादा चार्ज करते हैं एक मैच खेलने के लिए। फ़िलहाल के लिए तो आखिरी मैच खेले हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, वो शायद जॉन सीना के साथ हुआ था, लेकिन अगर अब उनको बुलाया जाएगा तो और भी ज़्यादा पैसे मांगेंगे वो, क्योंकि उनका टाइम ही इतना ज़्यादा कीमती है, उनके पास इतने ज़्यादा काम है। तो यहाँ पे इस वक्त मैं अगर बात करूँ जो कोई रेसलर खेल रहा है तो वो है ब्रॉक लेसनर। वो करीबन 12 मिलियन US डॉलर ले लेते हैं और वो सिर्फ मेन इवेंट्स में ही आते हैं, जैसे कि रेसलमेनिया हो गया या फिर हर महीने होने वाले जो मेन इवेंट्स होते हैं उन्हीं में आते हैं, वो सिर्फ उन्हीं में लड़ते हैं और इसी वजह से वो रेगुलर आपको नहीं दिखते। तो जैसा कि मैंने बताया कि ड्वेन जॉनसन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलीवुड एक्टर हैं और इसी वजह से वो अपने स्टंट खुद नहीं करते, क्योंकि उन पे इतना ज़्यादा पैसा लगा होता है कि कोई भी वो इंजरी नहीं सह सकते और इसी वजह से उनका स्टंट करता है उनका कज़न चैनियल रीड। वही सारे उनके स्टंट करते हैं करीबन 13 सालों से और क्या खूब कर रहे हैं। वैसे तो हम सभी यही जानते हैं कि ड्वेन जॉनसन अमेरिकन सिटीजन है, क्योंकि वो अमेरिका में पैदा हुए थे, लेकिन उनके पास ड्यूल सिटीजनशिप है, क्योंकि कनाडा ने एक रूल चेंज किया था कि अगर 2 में से एक पेरेंट्स कैनेडियन हुआ तो उनके बच्चे भी कैनेडियन सिटीजनशिप पालेंगे और उनके फादर दरअसल कैनेडियन सिटीजन ही थे, जिस वजह से वो बन गए ड्यूल सिटीजनशिप के मालिक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ड्वेन जॉनसन के बच्चे भी ड्यूल सिटीजनशिप के हकदार होंगे, क्योंकि कैनेडियन बॉर्न सिटीजन के बच्चे ही कैनेडियन सिटीजन बन सकते हैं और ड्वेन जॉनसन अमेरिका में पैदा हुए थे लेकिन उनके फादर कनाडा में पैदा हुए थे, तो इस वजह से ड्वेन जॉनसन के जो भी बच्चे हैं वो सिर्फ अमेरिकन सिटीजन ही रहेंगे। द रॉक को अपना साइज मेंटेन करने के लिए करीबन 5000 कैलोरी अ डे खानी पड़ती है। एक नॉर्मल इंसान करीबन 1500 से 2000 कैलोरी खाता है, लेकिन रॉक का साइज इतना बड़ा है कि जिस वजह से उसे इतना ज़्यादा खाना खाना पड़ता है और वो इसको 60 टाइम खाता है, मतलब कि 60 टाइम का जो खाना होगा वो करीबन 5000 कैलोरी का होगा। वैसे तो कई सेलिब्रिटीज के पास में जब पैसा आ जाता है तो वो चैरिटी कर देते हैं, लेकिन ड्वेन जॉनसन ने अब तक कई मिलियन US डॉलर की चैरिटी कर दी है और एक यूनिवर्सिटी को उन्होंने सिर्फ एक बार में ही 2 मिलियन US डॉलर दे दिए थे। और यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि अपने हाउसकीपर को कौन गिफ्ट देता है, एक SUV। ड्वेन जॉनसन ने गिफ्ट करी थी अपने हाउसकीपर को एक SUV और उसकी मम्मी को एक कार। द रॉक के जितने भी कैच फ्रेजेस हैं और ये नाम है जो द रॉक, ये अब रॉक ही ओन करते हैं। पहले ये विंस मैकमैन भी ओन करते थे, लेकिन अब ये पूरे राइट रॉक के पास में है, तो अब किसी को भी विंस मैकमैन ये नाम नहीं दे सकते, ना ही रॉक के कैच फ्रेजेस कोई दूसरा रेसलर यूज़ कर सकता है। फिलहाल के लिए द रॉक के फैक्ट्स यहीं पर ख़त्म नहीं होते, लेकिन ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और वी रियली मिस हिम। हम दोबारा से देखना चाहते हैं द रॉक को रिंग में उतरते हुए और वो भी जो भी डायलॉग डिलीवरी वो करते थे रिंग में माइक लेके, वो भी ज़रूर देखना चाहते हैं। फिलहाल के लिए मैं तो पुरानी वीडियो देख के अपना टाइम पास कर रहा हूँ। और हाँ, किसी ने पूछा था मुझसे कि क्या आप WWE देखते हो, ये वगैरह देखते हो? हाँ, मैं देखता हूँ, लेकिन मेन इवेंट्स ही देखता हूँ। मैं पूरे 2 घंटे वेस्ट नहीं करता देख के, थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। और कई सारे YouTube चैनल ऐसे हो गए कि वो सारा कुछ जितना भी कुछ हुआ है वो 20 मिनट 15 मिनट में दिखा देते हैं, तो वो देख के भी टाइम पास कर लेता हूँ। तो फिलहाल के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो और इसी तरह की और भी वीडियोस आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल का आइकन ज़रूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।